शासन व्यवस्था में दृढ़ता किंतु कोमलता चाहिए। एक महान राज्य की शासन व्यवस्था इतनी सावधानी और धैर्य से करना चाहिए कि जैसे एक छोटी मछली सावधानी से तली जाती है। यहाँ लाओजे जी कह रहे हैं कि एक महान राज्य की शासन व्यवस्था इतनी सावधानी और धैर्य से करना चाहिए जैसे एक छोटी मछली सावधानी से तली जाती है। लाओजे जी मछली का उदाहरण दे रहे हैं। एक महान राज्य का शासन वैसे हो जैसे एक छोटी मछली को तलते हो। जब लोग छोटी मछली को कढ़ाई में तलते हैं तब बड़ी सावधानी रखते हैं, मछली कच्ची न रह जाए और जल का निरर्थक न हो जाए। सावधानी रखते हैं कि मछली कच्ची न रह जाए और जल करके निरर्थक न हो जाए, क्योंकि कच्ची रहेगी तो खा नहीं पाएंगे और जल करके राख हो जाए तो भी निरर्थक है। वैसे ही बड़े राजा की शासन व्यवस्था सावधानी और धैर्य से करना चाहिए। बड़े राज्य की शासन व्यवस्था सावधानी और धैर्य से करना चाहिए। बड़े राज्य की ही नहीं, छोटे समाज और परिवार की व्यवस्था भी बड़ी सावधानी और धैर्य से करना चाहिए। हमारी किसी भी व्यवस्था में उसके फल के भोक्ता मनुष्य होते हैं। किसी भी व्यवस्था में उसके फल के भोक्ता कौन होते हैं? मनुष्य होते हैं। मनुष्यों का दुख जितना घटाया जा सके उतना बढ़ाया जाए और उनको जितनी सुविधा और स्वतंत्रता दी जाए उतनी स्वतंत्रता दी जा सके उतनी दी जाए। मनुष्यों का दुख जितना घटाया जा सके उतना घटाया जाए और उनको जितनी सुविधा और स्वतंत्रता दी जा सके उतनी ही दी जाए। यही राज्य, पार्टी, कंपनी, समाज और परिवार की व्यवस्था का उत्तम फल है। यहाँ लाओजे जी कह रहे हैं कि मनुष्यों का दुख जितना घटाया जा सके उतना घटाया जाए और उनको उतनी सुविधा और स्वतंत्रता दी जाए जिससे शासन व्यवस्था ठीक से चल सके। ज़्यादा सुविधा और ज़्यादा स्वतंत्रता में भी मनुष्य जो है उसका दुरुपयोग करते हैं। शासक अपने को ताबेदार एवं सेवक माने और देश की प्रजा तथा पार्टी, कंपनी, समाज और परिवार के लोगों को देवी देवता माने और उनकी यथाशक्ति सेवा करे। शासक को कैसा होना चाहिए? गीतू, कैसा होना चाहिए शासक को? जो शासक हैं, परिवार के, समाज के, पार्टी के जो अगुवा हैं, उनको कैसा होना चाहिए कि जितने भी ये उनके अधीनस्थ लोग हैं, चाहे एक राजा के लिए प्रजा हो, परिवार के लिए परिवार के सदस्य हो, समाज या पार्टी में जितने भी लोग हैं उसको किस दृष्टि से देखना चाहिए? देवी देवता की दृष्टि से, और उनकी यथाशक्ति सेवा करनी चाहिए। तब जो है शासक जो है वो सही ढंग से अपना कर्तव्य कर सकता है। और यदि शासक और परिवार के, समाज के और जितने भी अगुआ लोग हैं वही लोग अपने स्वार्थ पूर्ति में लगे रहें तो ना वो परिवार की रक्षा कर सकते हैं, ना जनता की रक्षा कर सकते हैं, ना समाज का ठीक ढंग से वो संचालन कर सकते हैं। सबको लेकर के चलने वाला, चाहे शासक हो, समाज का मुखिया हो, परिवार का मुखिया हो या किसी भी पार्टी, कंपनी का मुखिया हो, जब तक वो सबको साथ लेकर के नहीं चलेंगे, सबके प्रति समानता का भाव नहीं रखेंगे, तब तक वो अगवा का काम नहीं कर सकते, संचालन का काम नहीं कर सकते। गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या कहा है? मुखिया मुखसो चाहिए, खान पान सो एक, पालय पोसय सकल अंग, तुलसी सहित विवेक।
मुखिया को ऐसा होना चाहिए कि वो खुद ना खा करके परिवार को खिलाए, तब वो परिवार का मुखिया कहला सकता है। और परिवार का मुखिया अपने पेट भरने में, अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगा हो, पेटी भरने में लगा हो और परिवार का भरण पोषण न करें तो परिवार जो है बिखर जाएगा। परिवार के लोग कभी संतुष्ट नहीं होंगे। इसी कारण तो परिवार में झगड़ा होता है कि परिवार का मुखिया यदि ठीक ढंग से परिवार का भरण पोषण न करे, उसकी जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति न करे, इसी कारण परिवार में झगड़ा होता है। और यही बात समाज में और संस्था में और जितने भी बड़े बड़े पार्टी हैं उसमें भी यही दशा है। पार्टी का मुखिया यदि पार्टी के लोगों को संतुष्ट न करे तो उसका साथ कैसे देंगे। उसका उद्देश्य होता है पार्टी के लोगों को संतुष्ट करना और उसके साथ साथ जितने भी जनता है, सामान्य जनता है, उनको भी खुश करना, उनके प्रति भी सेवा का भाव रखना। इसलिए जो शासक होते हैं, समाज के पार्टी के जो मुखिया होते हैं, वे लोगों को देवी देवता के समान माने और उनकी यथाशक्ति सेवा करें। और देवी देवता कब मानेंगे? कब मानेंगे? जब उनके अंदर दया की भावना होगी, प्रेम की भावना होगी। अभी कह रहे थे ना कि सिया राम में सब जग जानी। जब उनको ये भाव होगा कि जैसे मेरे अंदर आत्मा है उनके अंदर भी आत्मा है, जैसे मुझे प्रेम चाहिए सामने वाले को भी प्रेम चाहिए, तब वो सबके साथ समानता का व्यवहार कर सकता है, सबके समान दृष्टि से देख सकता है। जब संसार का शासन ताओ के अनुसार होता है तब पीतर भूतों के रूप में नहीं मंडराते। जब संसार का शासन ताओ के अनुसार होता है तब जो पीतर होते हैं वो भूतों के रूप में नहीं मंडराते। ऐसा नहीं कि पीतर नहीं होते हैं, किंतु उनकी आत्माएं आदमी को हानि नहीं पहुंचाती। ऐसा नहीं है कि आत्माएं मात्र ही नुकसान नहीं पहुंचाती, संत से भी आदमी को कोई नुकसान नहीं होता। जब ये दोनों शक्तियां एक दूसरे को दुष्प्रभावित न करें तब तक उनकी जीवन शक्ति मिलकर ज़्यादा प्रभावी नहीं होंगी। यहाँ लाओजी जी कह रहे हैं कि संत से भी आदमी को कोई नुकसान नहीं होता। नुकसान तब होता है जब लोग जो है संतों का अनादर करते हैं। तो यहाँ लाओजी जी कह रहे हैं कि जो ताओ के अनुसार चलता है उसके आसपास जो पीतर होते हैं भूत के रूप में नहीं मंडराते। तो यहाँ पीतर क्या है? आत्माएं। आत्माएं जो है भूत के रूप में नहीं मंडराते, लेकिन आत्माएं जो है जब शरीर से निकलती है तो कहीं मंडराती नहीं हो, तो अपना इस जगह बना लेती है। यदि वो मंडराती रहती तो लोग देखते, वो तो दिखाई में नहीं आता, देखने में नहीं आता। तो यहाँ लाओजी जी कह रहे हैं कि आत्माएं मात्र ही नुकसान नहीं पहुंचाती। उपर्युक्त अनुच्छेद का सरल अर्थ है कि जब विश्व नियम के अनुसार, रीत एवं सत्य धर्म के अनुसार राष्ट्र एवं समाज पर शासन होता है, तब मरे हुए पीतर भूत बनकर मनुष्यों के ऊपर अनिष्ट करने के लिए नहीं घूमते। पीतर होते हैं किंतु वे मनुष्यों को कष्ट नहीं देते, संत भी हानि नहीं पहुंचाते। जब पीतर और संत एक दूसरे पर खराब प्रभाव नहीं डालते तब वे एक दूसरे से मिलकर बलवान हो जाते हैं। जेम्स अलेगी लिखते हैं कि इस दूसरे लाओजे का कहने का अर्थ है कि यह पीछे या वर्तमान के लिए ताओवाद के संबंध में उसके द्वारा दिवंगत आत्माओं के लिए अंधविश्वास पर नींव डाल दी गई है कि आत्माएं भटकती हैं, वो पीतर बनकर के भूत बनकर के भटकती है। लेकिन ये सब अंधविश्वास है, क्योंकि जब जीव जो है शरीर से निकलती है, आत्मा जब निकलती है तो अपना जगह बना लेती है, वो कहीं ना कहीं अपना वो ठिकाना बना लेती है। तो यहाँ ये जो बताते हैं कि पीतर जो है, आत्माएं जो है निकल कर के भूत बन के भटकती है, ये लोगों को भय में डालने के लिए है। वो किसी को हानि नहीं पहुंचाती, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती है। लोग केवल अपने अंदर गलत मानसिकता बना लिए हैं, और यही कारण है कि जब किसी के घर में किसी का शरीर छूटता है तो लोग जो है डर जाते हैं कि कहीं भूत प्रेत
किसी को भूत ना लग जाए, और मुर्दा को ही डरते हैं कि इसको छुएंगे तो कहीं हमारा नुकसान ना हो जाए, कहीं भूत प्रेत ना पकड़ ले। तो इस तरह मनुष्यों के अंदर अनादिकाल से कुछ संस्कार बना हुआ है, भय का संस्कार बना हुआ है। इसी कारण मुर्दा से डरते हैं, और जिस घर में कोई मरे हुए रहते हैं तो कमजोर दिल वाले भी वहां सो नहीं पाते, वे भी डरते हैं। केवल सुन करके ही डरते हैं, देखे नहीं हैं, सुन करके ही डरते हैं। रिचर्ड अबिलहम लिखते हैं, यह स्पष्ट नहीं है कि यह मात्र मृत पितरों की आत्मा के लिए कहा जा रहा है या फिर प्राकृतिक शक्तियों के लिए भी। उपर्युक्त पाठ का अर्थ इस ढंग से भी किया जा सकता है कि संसार का शासन ताओ के अनुसार होने पर प्राकृतिक शक्तियां अपने को हानिकारक ढंग से प्रकट नहीं करेंगी और न वे शांत रहेंगी। इतना ही नहीं, जो गलत शक्तियां हैं वे भी मनुष्यों का नुकसान नहीं करती, अर्थात प्राकृतिक विपत्तियों से वह राज्य मुक्त होता है। आगे लिखते हैं कि एक अनिच्छुक एवं शांति प्रिय सरकार के प्रभाव से अदृश्य जगत भी शांत होता है, जबकि संकट के समय अशुभ एवं विचित्र लक्षण उभरते हैं। संत लाओत्जे जैसे मंजे हुए महापुरुष के वचनों में इस 8वें अध्याय का दूसरा अनुच्छेद दिवंगत आत्माओं का भूत प्रेत बनकर मनुष्यों के ऊपर मंडराने का भ्रम फैलाता है। लगता है कि ग्रंथकार के समय में भूत प्रेतों का अंधविश्वास इतना गहरा था कि वे इससे अपनी वाणी को नहीं बचा सके। मरे हुए प्राणियों की आत्मा अपने कर्मों के अनुसार देह धारण करती हैं। भूत प्रेत कोई योनि नहीं है, यह केवल भ्रांति है। परंतु उक्त वचन को लेकर चीन में ताओवाद में भूत प्रेत तथा उसके संबंध में झाड़ फूंक का यह महाभ्रम आज भी फैला हुआ है। ये भूत प्रेत का जो अंधविश्वास है, ये भ्रांति है, ये अनादिकाल से ही है। तब तो लाओत्जे जी अपने ग्रंथ में भी लिखे हैं कि मरे हुए प्राणी जो है भूत बन करके आते हैं, तो भूत प्रेत की कोई योनि नहीं रहती। ये केवल भूत प्रेत केवल एक भ्रम है, एक भ्रांति है। तो आज भी भारत में तो फैला हुआ है। यहाँ गुरुदेव जी बता रहे हैं कि चीन में भी ये भूत प्रेत और झाड़ फूंक का महाभ्रम आज भी फैला हुआ है। इस अध्याय में पीतर भूतों के साथ संतों का जोड़ा जाना और भी भ्रांतिपूर्ण है। यह सच है कि मनुष्य के कर्म अदृश्य प्राकृतिक शक्तियों को प्रभावित करते हैं और उनके फल उनसे मिलते हैं। अधिक खाने से पाचन शक्ति खराब होगी ही। पवित्र आचरण से आसपास का वातावरण सुखद होना पक्का है और गंदे आचरण से दुखद होना निश्चित है। अधिक खाने से पाचन शक्ति खराब होगी, पेट खराब होगा, तबीयत बिगड़ेगी। उसी प्रकार जो गलत मान्यताएं हैं उनको ग्रहण करने से, उन पर विश्वास करने से मन गंदा होगा, व्यवहार गंदा होगा और अनेक प्रकार के मन में भ्रांतियां फैलेंगी। इसलिए यहाँ गुरुदेव जी कह रहे हैं कि पवित्र आचरण से जीवन सुखद होना पक्का है। जितना हमारा मन पवित्र होगा, आचरण पवित्र होगा, उतना ही जीवन सुखद होगा। और मन में गंदे आचरण है, गंदे विचार है, मन में मलिनताएं हैं तो दुख आना निश्चित है। इसी प्रकार जितने भी भूत प्रेत और अंधविश्वास की बातें हैं, इन पर मनुष्य विश्वास करते रहेंगे तो उनके जीवन में अनेक प्रकार की भ्रांतियां आती रहेंगी और उनका जीवन जो है कभी भी वास्तविकता को ग्रहण नहीं कर पाएंगे। जो भ्रांति पूर्ण जीवन जीते हैं, जिनके अंदर भ्रम है, संदेह है, उनके अंदर कभी भी सच्चाई को ग्रहण नहीं कर पाती।
कहीं बच्चे घर में बच्चा छोटा सा बच्चा जन्म लिए हो और यदि रो रहा हो तो लोगों को भ्रम हो जाता है कि इसे भूत प्रेत पकड़े हैं। फिर वो दवाई नहीं कराते, झाड़ फूक कराएंगे। भले ही बच्चा का तबीयत और बिगड़ जाए लेकिन झाड़ फूक वाले के पास ले जाते हैं, बच्चे को दवाई नहीं कराते। इसी प्रकार मनुष्य के अंदर भ्रम पैदा हुआ है, भ्रम फैला हुआ है कि जो हमारे बीच से चले गए हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, वो भूत बन करके लोगों को सताते हैं। तो भूत प्रेत की ना कोई योनि है, ना कोई भूत प्रेत किसी को सताते हैं। केवल मनुष्य के अंदर जो भय बना हुआ है उसी के कारण मनुष्य भयभीत होकर के अपने मानसिकता को बिगाड़ लेते हैं। और यही कारण है कि कितने लोग जो हैं भय के कारण अनाप शनाप बोलते रहते हैं। कहीं किसी व्यक्ति का नाम ले देंगे, कहीं पेड़ पौधे का नाम ले देंगे, तो किसी चीज का नाम ले देंगे। अमुक जगह गया तो मुझे प्रेत पकड़ लिया। तो ना तो पेड़ पौधे में भूत है, ना किसी आदमी के अंदर ऐसी शक्ति है कि किसी को बिना वजह उसे दुख दे। आदमी यदि दुखी है तो गलत कर्मों के कारण, और यदि दुखी है तो अपने मन की मलिनताओं के कारण, भ्रम मान्यताओं के कारण। तो यहाँ लावजी जी कह रहे हैं कि यह अध्याय का पहला अनुच्छेद ही महत्वपूर्ण है। वह यह है कि किसी जन समूह की शासन व्यवस्था करने के लिए उतावलापन, उद्वेग और जोश खरोश आदि अहितकर है। शासन करने वाले को ध्यान रखना चाहिए कि उसके सामने अनेक जटिल प्रश्न एवं समस्याएं आएंगी। उसे मध्य मार्ग अपनाना चाहिए। ढीलापन ठीक नहीं है और जल्दबाजी भी ठीक नहीं है। विपक्ष और विरोधी की बातें धैर्य से सुनना चाहिए और उनसे प्रेरणा लेकर सकारात्मक काम करना चाहिए। ये किसके लिए कह रहे हैं? शासक के लिए। जो राज्य का राजा होते हैं, शासक होते हैं, उसके लिए कह रहे हैं कि उसके सामने पक्ष और विपक्ष दोनों लोग होते हैं। उसके पक्ष के लोग भी होते हैं और उसके विरोधी वाले विपक्ष के लोग भी होते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि दोनों की बातों को धैर्य से सुनना चाहिए और खास करके जो विपक्षी लोग हैं, विरोधी लोग हैं, उनकी बातों को तो और धैर्य से सुनना चाहिए। क्योंकि जो विरोधी लोग होते हैं वे तो सामने वाले जो शासक हैं उनको हमेशा गिराने के लिए उनके प्रति अनेक प्रकार के नकारात्मक सोच अपने अंदर पाले रहते हैं। वो हमेशा उसे गिराने की कोशिश करते हैं। जो विपक्षी होते हैं, जो सत्ता में बैठे होते हैं, उनको गिराने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ लावजी जी कह रहे हैं कि जो विरोधी हैं उनकी बातें तो धैर्य से सुनना चाहिए और उनसे प्रेरणा लेकर सकारात्मक काम करना चाहिए। उनसे और सलाह मशवरे लेना चाहिए कि अमुक काम करने से लाभ होगा कि हानि होगी, कि अमुक योजनाएं हैं उसे हम किस प्रकार निर्धारित करें, उसे किस ढंग से उसे संचालित करें। ये विरोधी लोगों से सलाह मशवरा लेना चाहिए और सकारात्मक ढंग से काम करना चाहिए। हमारे मन की दुर्बलता है कि हम प्रिय लगने वाली बातें ही सुनना चाहते हैं। लोगों के अंदर मानसिकता है कि जो हमारे प्रिय हैं, जो हमारे पक्ष में हैं, जो हमारा साथ देने वाले हैं, उनकी बातों को सुने और जो हमारे विरोधी हैं उनकी बातों को हम नकार दें। और यही सबसे गहरी भूल है। जो विपक्ष की बातों को, विरोधी लोगों की बातों को सुनना नहीं चाहते, उनके प्रति हमेशा उपेक्षा की भावना रखते हैं और यही से बात बिगड़ती चली जाती है। संगठन मजबूत नहीं हो पाता, संगठन और बिगड़ता चला जाता है। कई बार होता क्या है कि विरोधी लोग जो है, जो सत्ता में हैं, उनके बीच में ऐसी ऐसी बातें डाल देते हैं कि सत्ता में जो पक्ष में हैं वे लोग भी विरोधी बन जाते हैं। ऐसे फूट डालते हैं कि जो सत्ता में है, पक्ष में है, वे लोग भी विपक्षी बन जाते हैं। तो यहाँ लावजी जी कह रहे हैं कि जो प्रिय हैं उनकी बातें सुनने की बजाय जो हमारे विरोध में है उनकी बातों को हम धैर्य से सुने, उनका काम हम करने के लिए अपने अंदर सकारात्मक भाव लाएं। ये नहीं कि जो हमारे प्रिय हैं, जो हमारे फेवर में हैं, हमारी बात मार रहे हैं, हमारे आगे पीछे कर रहे हैं, उनकी बात सुने, उनका काम करें, उनके प्रति हम अच्छी व्यवस्था करें और औरों के प्रति नकारात्मक भाव लाएं, तो इससे संगठन बिगड़ता चला जाता है। केवल प्रिय लगने वाली बातें धोखा दे सकती है। प्रतिकूल बातें धैर्य और निर्विकार भाव से सुनकर
निष्पक्षता पूर्वक निर्णय लेने वाला सफल होता है। कितने ऐसे लोग होते हैं जो सामने में मीठा मीठा बोलते हैं लेकिन पीठ पीछे धोखा देते हैं। तो यहाँ लावजे जी कह रहे हैं कि प्रिय लगने वाली बातें भी धोखा दे सकती हैं और प्रतिकूल बातें धैर्य या निर्विकार भाव से सुनकर निष्पक्षता पूर्वक निर्णय लेने वाला सफल होता है। अतएव अपने मन के प्रतिकूल बातें धैर्य से सुने और निष्पक्षता, विनम्रता, आग्रहहीनता का भाव रखकर सबके हित का काम करें। राष्ट्र, पार्टी, कंपनी, समाज, परिवार सब जगह की शासन व्यवस्था चलाने के लिए त्याग, धैर्य, विनम्रता, आग्रहहीनता और सरलता का आचरण ही पथ है। यहाँ लावजे जी कह रहे हैं कि जो पार्टी है, समाज है, कंपनी है, चाहे परिवार हो, जो भी इसके अगुवा हैं, शासन व्यवस्था चलाने वाले, परिवार को चलाने वाले, उनके लिए क्या क्या बताए हैं। उनके अंदर त्याग होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, विनम्रता और आग्रहहीनता होनी चाहिए और उनका आचरण कैसा होना चाहिए, सरल होना चाहिए। तभी वो समाज का और परिवार का, संस्था का उस ठीक ढंग से संचालन कर सकते हैं। निष्पक्षता पूर्वक जो परिवार का, समाज का संचालन करेगा, वही परिवार को, समाज को सुगठित रूप से चला सकता है। और जिसके अंदर धैर्य नहीं, त्याग नहीं और सरलता का व्यवहार नहीं, ऐसे व्यक्ति जो है स्वयं तो उलझ जाता है, वो कभी किसी की समस्याओं को सुलझा नहीं सकता। इसलिए अगुवा को कैसा होना चाहिए, सुलझे हुए होना चाहिए। यदि शांति से और शांत दिमाग से यदि काम ले तो कितने ही बिगड़े हुए काम भी बन जाते हैं। और मन में अशांति है, उलझन है, धीरता नहीं है, धैर्यता नहीं है, सहनशीलता नहीं है, तो कितने ऐसे ऐसे काम हैं जो बनता हुआ काम भी बिगड़ जाता है। इसलिए मुख्य काम है जो पार्टी के, कंपनी के, समाज के, परिवार के अगुवा हैं, उसका भाव त्यागमय होना चाहिए, उसके अंदर धैर्य होना चाहिए और उसके अंदर विनम्रता भी होनी चाहिए। तब वो समाज का जो व्यवस्था है उसे ठीक ढंग से चला सकते हैं। तो यहाँ लावजे जी कह रहे हैं कि जो शासन व्यवस्था में दृढ़ता हो लेकिन कोमलता होनी चाहिए। शासन व्यवस्था में दृढ़ता तो होनी चाहिए लेकिन उसके साथ साथ कोमलता भी होनी चाहिए। यदि कोमलता नहीं, विनम्रता नहीं, धैर्य का भाव नहीं, तो शासन व्यवस्था को ठीक से नहीं चला सकते। तो लावजे जी के समय में राजतंत्र था, राजाओं का समय था। तो राजाओं की जो स्थिति है उसे देखकर लावजे जी यहाँ बताए हैं कि जो शासक है उसको कोमल होना चाहिए, कठोर तो होना चाहिए व्यवस्था में, लेकिन व्यवहार में कोमलता भी होनी चाहिए। और कोमलता किसके लिए, सबके लिए, पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए कोमलता पूर्ण व्यवहार होना चाहिए। ये नहीं कि पक्ष में के प्रति कोमलता का व्यवहार करे और विपक्ष के प्रति कठोरता का बर्ताव करे, तो शासन व्यवस्था ठीक से नहीं हो पाएगा। इसलिए शासक को, अगुवा को और समाज के संचालन जो कर रहे हैं उनका व्यवहार कोमल होना चाहिए, तब वो शासन व्यवस्था को संचालन, समाज का संचालन वो ठीक ढंग से कर सकते हैं। तो यहाँ किसका उदाहरण दिए हैं, मछली का उदाहरण दिए हैं कि मछली को जब पकाते हैं तो सावधानी से तली जाती है कि वो कच्ची न रह जाए और इतना जल न जाए को निरर्थक न हो जाए। उसी प्रकार शासन को भी धैर्य और सहनशीलता पूर्वक अपना कार्य करना चाहिए। ये नहीं कि एकदम कठोरता का व्यवहार करे, समाज ही बिगड़ जाए, और ऐसा भी ढिलाईपन न करे कि समाज में लोग जो है स्वतंत्रता का नाजायज फायदा उठाए। स्वतंत्रता भी जरूरी है लेकिन कठोरता भी जरूरी है, दोनों की आवश्यकता है। स्वतंत्रता की भी आवश्यकता है और कठोरता की भी आवश्यकता है। तो इस प्रकार शासन की भी आवश्यकता है और आत्मानुशासन की भी आवश्यकता है। तब जो है व्यक्ति अपना व्यवस्थित